Heading: Determination of speed of light. Determination of speed of light. माइकलसन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो माइकलसन ने एक्सपेरिमेंटली स्पीड ऑफ लाइट निकाला था. ठीक है, माइकलसन ने स्पीड ऑफ लाइट जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया था. तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो ऑपरेटर्स यूज किया था वो एक चीज यहाँ दिखाया गया. ठीक है, तो देखिए क्या ऑपरेटर क्या थे. दो कॉन्केव मिरर थे. दो कॉन्केव मिरर थे. एक कॉन्केव मिरर C1, एक कॉन्केव मिरर C2. दो कॉन्केव मिरर था. ठीक है, और इन दोनों कॉन्केव मिरर के बीच की डिस्टेंस इन्होंने क्या रखा था? 35 किलोमीटर. इन दोनों कॉन्केव मिरर की डिस्टेंस कितना रखा था? 35 किलोमीटर है. एक जो है इन्होंने बेसन माउंट बेसन में एक मिरर को माउंट बेसन में रखा था. क्या रखा था? एक मिरर को इन्होंने माउंट बेसन में रखा था. दूसरे मिरर को जो है माउंट बेसन कैलिफोर्निया, और दूसरे मिरर को इन्होंने क्या रखा था? माउंट एंटोनिया रखा था. ठीक है, तो C1 को इन्होंने कहा रखा था? माउंट विल्सन में रखा था, कैलिफोर्निया. मिरर C1 को माउंट विल्सन या इसको कैलिफोर्निया भी कहते हैं. कैलिफोर्निया में रखा था. ठीक है, और दूसरे कहाँ रखा था? दूसरे जो है एंटोनिया में रखा था. कहाँ रखा था? एंटोनिया. तो कैलिफोर्निया और एंटोनिया के बीच की डिस्टेंस कितना है? 35 किलोमीटर. कितना बजे? दोनों मिरर को 35 किलोमीटर डिस्टेंस रखा था. ठीक है, और बीच में इन्होंने क्या किया? एक जो है ऑक्टागोनल मिरर लिया गया. कैपिटल एम क्या चीज है? कैपिटल एम इज ऑक्टागोनल मिरर. कैपिटल एम क्या चीज है? ऑक्टागोनल मिरर माने एक ऐसा मिरर है जिसमें 8 फेस है. कितने फेस हैं? 8 फेस है. ठीक है, और क्या लिया इसमें देखें इनके पास और क्या 5 मिरर है. 5 प्लेन मिरर है ना. 5 प्लेन मिरर है. एक M1, एक M2, M3, M3A, M4, ये M5. ठीक है, और एक जो है राइट एंगल आइसोसेलेस स्प्रिंग लिया था. राइट एंगल आइसोसेलेस स्प्रिंग. ठीक है, और एक टेलीस्कोप, एक आईपीस. इतना इनके ऑपरेटर्स में था है. और एक लाइट सोर्स व्हिच कैन प्रोड्यूस स्ट्रांग लाइट. ठीक है, एक लाइट सोर्स ले लिया था. यहाँ पर लाइट सोर्स है जो कि एक स्ट्रांग लाइट, एक हाई इंटेंसिटी की लाइट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, बस इतने एक्सपेरिमेंट इनके एक्सपेरिमेंट में है. ठीक है, तो इन्होंने कैसे स्पीड ऑफ लाइट निकाला, एयर में स्पीड ऑफ लाइट इन्होंने कैसे फाइंड किया, वो चीज इसमें दिखाया गया. ठीक है, उन्होंने क्या किया बताइए? जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स जो हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स है वहां से लाइट इन्होंने निकाला. वहां से स्विच ऑन किया होगा, जो भी इनका सेटअप होगा वहां से इन्होंने लाइट इमिट किया. अब इस लाइट को स्लिट से पास किया. स्लिट से पास करने के बाद जो है लाइट एक बीम निकली. लाइट क्या होगी? बीम निकलेगा. ऐसे तो लाइट पूरे स्पेस में स्प्रेड हो जाएगी ना. ठीक है, एक स्लिट लिया हमने कि जिससे कि केवल फाइन बीम यहाँ से इमिट हुआ है. एक फाइन एक लाइन के फॉर्म में. ठीक है, एक बीम यहाँ से निकले और इस बीम को उन्होंने क्या किया? मिरर M कैपिटल M जिसमें कि 8 फेस है. मिरर M कैपिटल M के फेस 1 पर इन्होंने लाइट गिराया. फेस 1 पर क्या किया? ऑक्टागोनल मिरर को इन्होंने इस टाइप से किया था कि यहाँ से निकलने वाली लाइट है अब फेस 1 पर इंसिडेंट होती है. अब फेस 1 पर इंसिडेंट होकर के ये मिरर है, तो मिरर पर जब लाइट गिरेगी क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना. मिरर पर जब लाइट गिरेगी क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी. है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से माने ये रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्ट होगी. और इस रिफ्लेक्टिंग रे के बाद में एक मिरर अमाउंट रख दिया. क्या रख दिया? मिरर अमाउंट. ठीक है, यहाँ से लाइट चल करके यहाँ रिफ्लेक्ट हुई. रिफ्लेक्ट होकर के मिरर अमाउंट के सरफेस पे गिरी. अब मिरर अमाउंट क्या करेगा? इस पर रिफ्लेक्ट कर देगा ना. ठीक है, तो मिरर अमाउंट इसको रिफ्लेक्ट कर दिया. और रिफ्लेक्टेड लाइट किस पे गिरे? M2 पर गिरे. किस पे गिरे? M2 पर. देखिए इस पॉइंट पर M2 गिरे. M2 से पर गिर करके M2 क्या कर रहा है? इसको रिफ्लेक्ट करके मिरर C1 कॉन्केव मिरर C1 पे गिरा दे रहा है. कॉन्केव मिरर C1 के इस पर गिरा रहा है टॉप पर. कॉन्केव मिरर C1 के टॉप पर गिरा रहा है. ठीक है, अब कॉन्केव मिरर क्या करेगा? अच्छा,
ये जो मेरा M2 है, ये जो है कॉन्केव मिरर C1 के फोकस पर रखा गया है। मेरे M2 कहाँ रखा गया मतलब C1 के फोकस पर, ठीक है। तो लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पायलट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पायलट टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ से चलने वाली लाइट रे क्या होगी, C1 के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। C1 के प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल। अब ये पैरेलल रेज क्या होगी, सीधे 35 किलोमीटर जाती है और चल करके कॉन्केव मिरर C2 पे गिर जाती है। कॉन्केव मिरर C2 पे क्या हो जाए, इंसिडेंट हो जाए। अब कॉन्केव मिरर C2, अच्छा, पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट फोकस। अगर हम कॉन्केव मिरर पर पैरेलल रेज गिराएंगे, पैरेलल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर गिराते हैं, if light ray incident parallel to the principal axis then this ray after reflection meet at focus, ठीक है। तो ये जो रे आ रही है C2 पे गिरेगी, फोकस C2 के फोकस पर कंसंट्रेट होगी, ठीक है। और C2 के फोकस पर मिरर M3 रखा गया। C2 के फोकस पर क्या रखा गया, मिरर M3, ठीक है। अब मिरर M3 क्या करेगा, मिरर M3 C2 के फोकस पर है, तो मिरर M3 से लाइट है, मिरर M3 इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और रिफ्लेक्ट करके क्या कर दे रहा है, मेरे कॉन्केव मिरर C2 के एज पर, कॉन्केव मिरर C2 के बॉटम एज पर गिरा रहा है, कॉन्केव मिरर C2 के बॉटम एज पर लाइट को गिरा है ना, ठीक है। अब जो ये रे है, जो M3 से रे आ रही है, ये क्या रे C2 के फोकस से आ रही है। कहां से रे, C2 के फोकस से। और लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ना। तो अब ये रे क्या होगी, बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी ना, ठीक है। अब ये पैरेलल रेज क्या हो रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो चल रही है, ये C1 पर आकर के C1 के बॉटम पर गिर रही है, C1 के बॉटम पर गिर रही है ना, ठीक है। अब C1 के बॉटम से जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो कहां जा रही है, बताइए, मिरर M2 मिरर M4 पर गिर रही है। किस पे गिर रही है, मिरर M4, ये आपका मिरर M4 है, मिरर M4 पर गिरा है, ठीक है। मिरर M4 पर गिर करके लाइट रे कहां जा रही है, मिरर M4 से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रे कहां गिर रही है, M5 पर गिर रही है। कहां गिर रही है, मिरर M5 पर गिर रही है। अब मिरर M5 से रिफ्लेक्ट होकर के क्या कहां गिर रही है, फेस ऑक्टागोनल फेस, ऑक्टागोनल मिरर के फेस 5 पर गिर रही है, ऑक्टागोनल मिरर के फेस 5 पर गिर रही है, ठीक है। अब फेस 5 से रिफ्लेक्ट होकर के कहां जा रही है, ये जो है आइसोसेलेस प्रिंस पर जा रही है, वो 45 90 45 डिग्री आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिंस पर गिर रही है, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिंस के बेस के नॉर्मल इंटर कर रही है। जब नॉर्मल इंटर कर रही है तो नॉर्मल इंसिडेंट रे गो स्ट्रेट, सीधे निकल जा रही है और सीधे निकल करके हाइपोटेन्यूज से रिफ्लेक्ट होकर के हाइपोटेन्यूज पर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 45 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 45, और ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल 42 होता है। ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है 42। जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेडियल मीडियम एंटर करती है एट एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल है, देन फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है और लाइट रिफ्लेक्ट 45 से बैक हो जा रही है। जब 45 पे गिरी 45 से बैक हुई, तो अब इस सरफेस से 90 बना लीजिए, तो इस सरफेस से नॉर्मल गिरा, जब नॉर्मल गिरे तो सीधे निकल जाए और निकल के इसके पास क्या रखा गया, आई पीस, जहाँ पर आपको देखना है आई पीस से इस रिफ्लेक्ट इस रे को हम रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये रे क्या करेगी, बताओ, सोर्स एस का इमेज बनाएगी, सोर्स एस का क्या करेगी, इमेज बनाएगी ना, क्योंकि यहाँ से सोर्स एस से लाइट ले जा रही तो इसका यहाँ इमेज बन जाएगा, तो आई पीस में इसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। अब आई पीस को इस टाइप से एडजस्ट करते हैं कि सोर्स एस का इमेज जो है आई पीस के क्रॉस पर फोकस हो जाए, आई पीस के क्रॉस पर आ जाए, ठीक है। आई पीस के क्रॉस पर इसको हम फोकस कर लेते हैं तो क्लियरली दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो अभी जो है मेरे नियम को क्या क्या कहेंगे, स्टेशनरी रखा गया, तो जो आई पीस इसका इमेज रिसीव करेगा, क्लियर इमेज क्रॉस पर जो अपने क्रॉस पर जो बना रहा है वो स्टेशनरी रहेगा, वो क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा ना। तो इस टाइप से सोर्स एस का स्टेशनरी इमेज आपको आई पीस से मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया, आपका कदम मेरे को तेजी से घुमाना चालू कर दिया, इसके एक्सिस के ओर क्या किया, तेजी से इसको घुमा रहे हैं ना। अब जब तेजी से घुमाएंगे तब क्या होगी, बताओ, ये जैसे फेस फर्स्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है ना, है
हो सकता है फेस एट है जैसे 8 से रिफ्लेक्ट होगा, 7 से रिफ्लेक्ट हो सकता है, 6 से रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो जो इमेज ये से यहाँ मिला था अब नहीं मिलेगा, क्योंकि फेस 1 से चलने वाली इमेज यहाँ मिल रही है ना। लेकिन उन्होंने इस टाइप से इसको एडजस्ट किया, ठीक है, इस टाइप से एडजस्ट कर रहे हैं कि जो है इमेज जो है हमारा यहाँ पर स्टेशनरी रहता है। इमेज क्या रहता है? स्टेशनरी रहता है, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पर स्टेशनरी मिलेगा। जैसे ये रोटेशन में कितना टाइम लगेगा बताओ? देखिए 8 फेस है, तो 8 फेस के रोटेशन में मात्र 1 सेकंड का टाइम लगता है, क्योंकि 1 सेकंड के बाद यहाँ पर आ जाना है फेस 1। अगर फेस 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, अगर फेस 1 यहाँ पर आ जाएगा तो ये इमेज आपका स्टेशनरी बना रहेगा। हर सेकंड यहाँ पर फेस 1 आ जाएगा तो फेस 5 यहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ इमेज आपको मिल जाएगा, रुका रहेगा, आधा चेंज होता रहेगा इमेज ना, ठीक है। तो इसमें तो एक फेस जो है के रोटेशन के लिए कितना टाइम है? 1 सेकंड है। तो एक रोटेशन माने एक फेस के आने का कितना टाइम होगा? 1/8 सेकंड हो जाएगा ना, ठीक है। तो बात है कि हमको ये रोटेशन देना पड़ता है, कितना इसके लिए कितना रोटेशन देना पड़ता है? ए रोटेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो ये रोटेशन का टाइम क्या हो जाएगा बताओ? एटीएन रोटेशन का टाइम जो है 1 सेकंड है। एटीएन रोटेशन का टाइम जो है 1 सेकंड है, तो एक रोटेशन का टाइम क्या हो जाएगा? 1/18 हो जाएगा, 1/18। 1 रोटेशन का टाइम जो है, हाँ, रोटेशन का जो टाइम है 1/18 हो जाएगा, 1/8 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें इस प्रोसेस में क्या है बताइए? इस प्रोसेस में जो है देखिए हमको क्या करना बताओ? अब 1 सेकंड बाद फेस यहाँ ले आना है, तो मानते इस प्रोसेस के लिए हमको n बार इसको रोटेट करना पड़ता है, n रोटेशन अगर देते हैं तो फेस 1 जो है पर सेकंड में पहुंच जाता है, 1 सेकंड में पहुंच जाता है। तो 1 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा तो क्या होगा बताओ? फेस 5 यहाँ रहेगा, इमेज आपको यहाँ बना रहेगा ना। तो देखिए 18 रोटेशन में हमको 1 सेकंड लग रहा है, तो एक रोटेशन में 1/18 सेकंड लगेगा, है। अब देखिए अब एक रोटेशन में क्या हो रहा है बताओ? एक रोटेशन क्या हो रहा है? लाइट है सोर्स से 1 पर जा रहे हैं, 1 से m1 पे गिरे, m1 से m2 पे गिरे, m2 से m3 पे गिरे, m2 से c1 पे गिरे, c1 से c2 पर, c2 से m3, m3 से फिर c1 के बॉटम पर, c2 के बॉटम पर, फिर c2 के बॉटम से c1 के बॉटम पर, फिर c1 के बॉटम से m4 पर, फिर m4 के बॉटम से m5 पर, m5 के बॉटम से 5 पर, फिर 5 से फिर 3 पर, फिर से फिर आइलैंड्स के अंदर। तो इस प्रोसेस में जो है एक कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो? तो 35 किलोमीटर जा रहा है, 35 किलोमीटर आ रहा है, और साथ में जो ये सब डिस्टेंस है अगर हम, ठीक है। तो मात्र टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है इस सब प्रोसेस में? लाइट d डिस्टेंस कवर करती है। कितना डिस्टेंस कवर करेगी ना? तो लाइट किस स्पीड चल रही है? मात्र लाइट ट्रेवल इन एयर विद स्पीड c। लाइट मात्र कि c स्पीड चल रही है। लेट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बी c। लेट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बी c। एयर में इसकी स्पीड क्या है? c ना। देन टाइम टेकन बाय लाइट क्या हो जाएगा बताइए? टाइम टेकन बाय लाइट, तो लाइट का फेस 1 तक 1 से चल करके फिर 1 फेस पर बाइक होने में कितना टाइम लगेगा बताओ? d/c लगेगा। कितना लगेगा? d/c, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। और ये किसके बराबर है बताओ? ये टाइम टेकन बाय लाइट है ना। और एक्सपेरिमेंटल टाइम आपका क्या बताओ? एक्सपेरिमेंटल टाइम जो है आपका, एक्सपेरिमेंटल टाइम माने जो रोटेशन आप दे रहे हैं वो 1/18 क्या है? 1/18 ना। तो दोनों टाइम क्या मैच करेंगे तभी तो आपको स्टेशनरी इमेज मिलेगा, है, तभी आपको स्टेशनरी इमेज मिलेगा। एक्सपेरिमेंटल टाइम और टाइम टेकन बाय लाइट सेम होगा तभी आपको स्टेशनरी इमेज मिलेगा। तो फॉर स्टेशनरी इमेज की लाइट इक्वल टू टी एक्सपेरिमेंटल, तो ये हो जाएगा d/c इक्वल टू 1/18। तो यहाँ से c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18d है, ठीक है। तो इस टाइप से स्पीड ऑफ लाइट इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ कैसे थे नंबर ऑफ रोटेशन, जो कि आपको पता है हम कितना रोटेशन इसको पर सेकंड ले रहे हैं, कितना रोटेशन इसको दे रहे हैं ना फॉर स्टेशनरी इमेज है। और d क्या चीज है? d द डिस्टेंस बिटवीन मेरा कौन के मेरा c1 एंड कौन के मेरा c2, मैंने डिस्टेंस बिटवीन
कैलिफोर्निया एंड एंटोनिया, ठीक है, जो कि इन्होंने 35 किलोमीटर रखा था, ठीक है। तो इस तरह से डी नोन है, नंबर ऑफ रोटेशन आप कितना रोटेशन दे रहे हैं तो आपको पता ही है, इमेज को स्टेशनरी रखने के लिए आप कितना रोटेशन मेरे कैपिटल एम को दे रहे हैं ये तो आपको पता रहेगा ना, उसका नंबर आप काउंट करके इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो आपको क्या करना है, कुछ इसमें नहीं करना है, केवल एन मेजर करना है, डी तो नोन है, ठीक है। तो एन आप मेजर करके यू हैव फाइंड नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ मीडियम, ठीक है, टू कीप इमेज ऑफ सोर्सेस इन आईलेस स्टेशनरी है, तो वैल्यू मान सकते कैपिटल है, तो 6.8 डी हो जाएगा। तो इससे मैंने जो है स्पीड ऑफ लाइट जो फाइंड किया था, इनकी जो वैल्यू आई थी एक्सपेरिमेंटली वो है आपका 299,729 299,729 है, 299,729 किलोमीटर पर सेकेंड इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट में, ठीक है। तो इस चीज को मीटर पर सेकंड बदल क्या हो जाएगा, 2.99729 इनटू 10⁻⁴ किलोमीटर सेकंड माइनस 1, किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए तो 2.999729 इनटू 10⁸ मीटर सेकंड माइनस 1, ठीक है। तो इस टाइप से स्पीड ऑफ लाइट क्या 2.99729 इनटू 10⁸ मीटर सेकंड माइनस 1, जिसको कि आप 3 मान लेते हैं, किसको इसको क्या मान लेते हैं बताओ, 3 मान लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आप कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली माइकलसन ने इस चीज को फाइंड किया पहले, सबसे पहले। और अब जो है हम लाइट ना लेकर के हम क्या करते हैं बताइए, इन्होंने एयर निकाला था, हम लेजर बीम लेते हैं, क्या लेते हैं लेजर बीम, और लेजर बीम लेकर के हम किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। तो अब जो निकाला जाता है उसके बाद उससे ज़्यादा एक्यूरेट आती है, ठीक है। तो अब जो इसके वैल्यू है वह वैल्यू जो मिलती है वो आपका 2.979245 ये वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जो है ये वैल्यू थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है, 2.99729 ठीक है, 724 58 72458 79 2.997924 245 मीटर सेकंड मानते हैं ना, मीटर सेकंड मानते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट है ना, नियर अबाउट वही है, ठीक है, इनटू 10⁸ मीटर सेकंड में, ठीक। तो ये पहले पूछा जाता था, अब तो देखना कॉपी कर दीजिए।